कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 1.4 प्रश्न 1 है इसका। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर हमें 3.765 को देखना है। तो उत्तरावर्धन संख्या को देखना है हमें 3.765 को। 3.765 ये संख्या जो होगी वो 3 और 4 के बीच होगी। अब हम 3 और 4 के 10 बराबर दूरी में विभाजित करेंगे। 3 और 4 के बीच की जो दूरी है उस दूरी को हम 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। कैसे? 3 और 4 है, इसको इसके बीच की लेंस से जैसे हम मोबाइल में जूम करके देखते हैं तो वैसे ही हम 3 और 4 को जब बड़ा करके देखेंगे तो 10 बराबर स्थानों पर इसको बांटेंगे। उसमें क्या आएगा? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। उसके बाद 4 आ जाएगा। तो ये 3 और 4 के बीच के 10 स्थान हैं, इनको हमने जूम करके देखा। अब हमारी संख्या जो है 3.765, तो 3.7 और 3.8 के बीच में होगी ये। तो अब हम किसको जूम करेंगे? 3.7 और 3.8 को। इस 3.7 और 3.8 को हम जूम करके देखेंगे तो ये 3.7 और 3.8 इसके बीच के, इसको हमने अगर जूम करा तो इसके बीच में फिर हमें 10 स्थान प्राप्त होंगे 3.7 और 3.8 के बीच में। उनको हम क्या लिखेंगे? 3.7 के बाद 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79। उसके बाद आ जाएगा 3.8। ये होगा इनके बीच। हमारी संख्या जो है 3.765 है। तो 3.76 अब और 3.77 इन दो संख्याओं को फिर हम जूम करके देखेंगे। इन संख्याओं को हम फिर जूम करके देखेंगे 3.76 और 3.77 को। इसको जब हम जूम करके देखेंगे तो इनके बीच में, इन दो संख्याओं के बीच में फिर 10 स्थान आ जाएंगे। और वो 10 स्थान क्या होंगे? 3.76 और 3.77 के बीच में 3.76 के बाद 1, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 768, 769। हमारी संख्या थी 3.765, वो अब हमें यहाँ जाकर प्राप्त हुई। ठीक है। इसी तरह से है दूसरा प्रश्न इसका। प्रश्न 2, 4 दशमलव स्थानों तक। अब हमें 4 दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर 4.26 पे बार है, यानी 2626 आते जा रहा है, को देखना है। अब संख्या रेखा पर 4.26 पे बार है, इसको देखना है। तो ये किसके बीच में होंगी संख्या? 4 और 5 के बीच में। तो संख्या रेखा 4.2626 इस पे बार है तो अनंत तक आएगा। ये संख्या रेखा पर कहाँ स्थित होगी? 4 और 5 के बीच स्थित होगी। तो अब हम क्या करेंगे? 4 और 5 के बीच के स्थानों को 10 स्थानों तक जूम करेंगे। जूम करेंगे किसको? 4 को और 5 को। 4 और 5 को जब हमने बराबर 10 स्थानों पे बांटा तो वो होगा 4.41, 4.2, 4.3, 4.44, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। फिर 5 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? 4.2 और उसके बाद 6 आना है। तो 4.2 कहाँ है? ये है 4.2 और 4.3। इसको जब जूम करेंगे तब 4.2 के बाद हमें 6 मिलेगा। तो इस स्थान को हम जूम करेंगे। चार दशमलव 2 और 4.3 को, इसको हम क्या कर रहे हैं? जूम कर रहे हैं। 4.2 को और 4.3 को। अब 4.2 को और 4.3 को जब हम जूम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? इसके बीच फिर 10 स्थान प्राप्त होंगे हमें। वो 10 स्थान क्या होंगे? 4.2 के बाद 1, 4.22, 4.23, 4.24, 4.45, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और फिर 4.3 आ जाएगा। इन दोनों के बीच के ये 10 स्थान हो गए। अब हमें चाहिए 4.26, 4.26 और उसके बाद फिर 2। तो ये 4.26 और 4.27, उसको और जूम करेंगे तब हमें ये संख्या मिलेगी। तो अब हम फिर जूम कर रहे हैं किसको? 4.26 ये जो था और 4.27। तो हमें 2 के बाद 7 नहीं चाहिए, 2 6
और 2 7, इनके बीच के स्थानों को फिर हम 10 स्थानों पर देखेंगे तो ये आएंगे 4.26 और 4.27। इसके बीच में आएंगे 4.26 के बाद 1, 4.262, 4.263, 4.269 तक। अब हमें क्या चाहिए, 4.26 के बाद 2 चाहिए, तो 4.262 ये है और ये 4.263 है, तो 262, 4.262। उसके बाद फिर 6 चाहिए, तो अब हम 4.262 जो है और 4.263 है, इसको फिर जूम करेंगे, 4.262 और 263। इसको जब हम जूम करेंगे 10 स्थानों पर बराबर, तो ये मिलेंगे 4.262 और 4.263 के बीच के 10 स्थान क्या होंगे, 4.262 था, उसके बाद 262 के बाद 1, 262 के बाद 2, 4.2623, 4.2624, 4.2625 और 4.2626। ये संख्या है हमें जो हमें जूम करने पर प्राप्त हो रही है। 4.267, 8 और ये 9 तक, फिर 4.26 चिन्ह आ जाएगा। तो हमें जो संख्या रेखा पर देखनी थी 4.262626, तो ये संख्या यहाँ हमें प्राप्त हो रही है।